बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला की इज़्ज़त ईमान में होगी और ईमान की बेहतरीन हालत में होगी और गर्मियों को एंजॉय भी कर रही होगी, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। गर्मियाँ आ चुकी हैं, गर्मियों की सब्जियाँ भी आ चुकी हैं मार्केट में। और मैंने भी ताज़े ताज़े और मज़ेदार और पहली पहली जो टिंडे की सब्ज़ी है वो भी ले आई हूँ। तो मैंने सोचा खाली टिंडे बनाने से बेहतर है इसमें थोड़ा सा गोश्त शामिल कर दिया जाए। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार गोश्त और टिंडे की सब्ज़ी, इतनी उम्दा और मज़ेदार कि लाजवाब, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी बहुत आसान है, हर घर की अपनी रेसिपी है। मैं अपने तरीके से इसको बना रही हूँ, तो आप अपने तरीके से बनाएं। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए तो मेरे तरीके से बना के इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमेशा की तरह हम किचन में से ही सारे इंग्रेडिएंट्स लेंगे। हाँ, गोश्त तो आपको बाज़ार से लेके आना पड़ेगा और साथ में टिंडे भी बाज़ार से ही लेके आने पड़ेंगे। बाकी मसाले जो हम इसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल करेंगे, गर्मियों का मौसम है तो जो है मसाले वो हम कम ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है तकरीबन 2 किलो जी मैंने बीफ का गोश्त ले लिया, हड्डी के साथ लिए, ताकि जो हड्डी का जो जूस होता है ना वो अगर सालन में ऐड हो जाए तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो आपने सिर्फ बिना हड्डी के नहीं, आपने हड्डी वाला गोश्त ही इस्तेमाल करना है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। तेल मैंने इसमें शामिल किया है 1/4 कप, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चर्बी वाला गोश्त है तो चर्बी का अपना भी जो है ऑयल बनता है, इस वजह से मैं इसमें तेल कम इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आग मैंने जला दी है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे। आप रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और कोई भी स्टेप मिस ना करें, तभी आपके पास मुकम्मल और मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार, उम्दा लाजवाब रेसिपी आप तक पहुँच सकेगी। तो गोश्त का जो है कलर चेंज होने तक हम इसको बनाएंगे। अब मैं इसमें तकरीबन 1 गड्डी लहसुन की शामिल कर रही हूँ, देसी लहसुन शामिल किया है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के शामिल कर दिए, इनको थोड़ा सा भून लेंगी। और इसमें ही 2 ही बड़े साइज़ के मैंने प्याज शामिल किए, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है तो इस वजह से मैं इसमें प्याज ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। तो अब हम इन सबको इकट्ठे जो है वो भून लेंगे। थोड़ा सा हमने इनको इतना भूनना है कि इनका जो कलर है वो चेंज हो, सब्ज़ी का भी और गोश्त का भी। ठीक है, प्याज, टमाटर, लहसुन जो हमने इसमें शामिल किया है, इनका कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे। तकरीबन 3 से 4 या 5 मिनट लगते हैं, इतने में हमारी जो है ना वो सब्ज़ी ज़बरदस्त किस्म की भून के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हम स्पाइसेस थोड़े से ऐड करेंगे। स्पाइसेस वही ऐड करेंगे जो आपके किचन में मौजूद होते हैं। तो आप इसको इस तरह हिला लेते हैं ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए और सारा जो है वो हो जाए। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में नीचे दी बेल आइकन को प्रेस कराना बोलेगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियोज़ आपके लिए बनाई जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत गर्मी होती है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो बड़ा मेहरबानी मुझे सपोर्ट कीजिए। तो कलर चेंज हो चुका है हमारी सब्जियों का। अब इसमें हम डालेंगे मसाला जात। अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के जितना नमक, इसके अंदर ये पिंक सॉल्ट है। तो अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा मैं जो है 1 टेबल स्पून के जितना लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून के जितना मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। अब इन मसालों को हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों को भूनेंगे ताकि जो गोश्त के साथ अच्छी तरह से जो हमारे मसाले हैं वो लिपट जाएँ। और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा और 2-4 जो है इसमें काली मिर्च के दाने भी शामिल कर दिए। गोश्त असल में बादी होते हैं, अगर आप इसमें गरम मसाला यूज़ करते हैं तो गोश्त का बादीपन वो ख़त्म हो जाता है। तो आप ये देखें ज़बरदस्त किस्म का जो है वो रेडी हो रहा है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून की जितना चिकन पाउडर भी शामिल कर लिए, जो इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देगा, बढ़ा देगा। तो आप भी ये जो टिप जो है वो ज़रूर आप इसको फॉलो करें, तो आप भी देखिएगा कि आपका जो गोश्त का जो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त जो है ना इन्हेंस हो के आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और देखिए ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसके इस तरह मसाले में भूनेंगे ताकि जो मसाले हैं अच्छी तरह से गोश्त को लिपट जाए। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। इसमें हमने इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे और उसके बाद देखेंगे कि गोश्त हमारा कितना गल चुका है। और आप इसको ढक्कन लगा के और इसकी जो फ्लेम है वो थोड़ी स्लो कर देंगे और उस साइड पे हम अब थोड़े से जो मैंने टिंडे इसमें शामिल करनी है वो मैं छील लूँगी और उनकी कटिंग कर लूँगी।
तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ये देखिए इसका पानी कितना जो है खुश्क हो चुका है और गोश्त भी हमारा अच्छे से जो है वो गल चुका है। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से वो खुशबू बहुत उम्दा आ रही है। आपने बीच बीच में हाथ चम्मच लगा के चेक करते रहना है कि गोश्त जो है वो नीचे ना लग जाए, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे। तो भूनने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे अपने कटे हुए टिंडे, कटे हुए टिंडे शामिल कर देंगे। तीनों को शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि हर जो रेसिपी की जो कामयाब होने की जो ट्रिक है वो ये है कि आप उसकी बुनाई अच्छी तरह से करें। जो भी आप खाना बने अगर आप उसकी बुनाई अच्छी करेंगे तो यकीनन वो लाजवाब और दही रेडी हो। तो आपने इस बात का ख्याल रखें कि आपने अच्छी तरह से गोश्त को भुनना है। और ये देखें मैं इसको आपको चला के दिखा रही हूँ कि गोश्त बिल्कुल ज़बरदस्त मतलब गल चुका है। वो थोड़ी सी हड्डी आ गई थी, इसलिए मैंने बोटी वाला जो है हड्डी उठाई है। तो ये देखिए ज़बरदस्त हो चुका है। टिंडे शामिल करके इसको भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। और आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में रखूँगी, क्योंकि थोड़ा सा रनी फॉर्म में हो तो सालन मज़े का भी लगता है। और वैसे भी घर में सब ने खाना होता है तो आप बस थोड़ा सा परहेज़ भी किया करें, ज़्यादा भुने हुए खाने भी अच्छे नहीं होते, ठीक है ना। तो अब इसको इस तरह से भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी जो वीडियो का वो शेयर कर दें और दुआ में याद रखिएगा। हम मिलते हैं कि नई रेसिपी, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सी